हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2025 को अपने 75वें वर्ष का जश्न मनाया। इस दिन इसकी स्थापना की गई थी और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के तहत इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संवैधानिक प्रावधान के बारे में क्या क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान में भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वैधानिक प्रावधानों के बारे में जानते हैं। तो वैधानिक प्रावधान जो विधि द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यानी संसद में बिल पारित करके किए जाते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और कार्यकाल से संबंधित नियम तय किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुख्य भूमिकाएं कहाँ कहाँ हैं, तो ईसीआई निम्नलिखित चुनावों का संचालन करता है। उसमें है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ईसीआई द्वारा कराया जाता है। ईसीआई की संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। शुरू में आयोग में केवल एक सदस्य यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन 1889 में 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए जो 1 जनवरी 1990 तक कार्यरत रहे। 1993 से आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त भी स्थायी रूप से कार्यरत हैं। ईसीआई के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? ईसीआई चुनाव व्यय का समय पर लेखा जोखा प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करता है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को दर्जा प्रदान करता है। चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले पर परामर्श देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? 2023 के अधिनियम ने 1991 के अधिनियम को प्रस्थापित किया। इसमें ईसीआई को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, जैसे योग्यता का निर्धारण करना, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, कार्यकाल की सुरक्षा आदि। अब हम योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि सीईसी और ईसी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार सीईसी और ईसी के लिए वह व्यक्ति योग्य होगा जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रह चुका हो या हो। ईमानदारी के साथ साथ चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनुभव उस व्यक्ति को होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार सर्च कमेटी की संरचना जिसमें कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। साथ ही इस समिति में 2 सदस्य, सचिव और इससे उच्च पद के अधिकारी भी होते हैं। इनका कार्य चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना है। इस अधिनियम के तहत एक सेलेक्ट कमेटी भी बनेगी जिसकी संरचना में प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होगा सेलेक्ट कमेटी का, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, ये इस सेलेक्ट कमेटी के सदस्य होंगे। और इस सेलेक्ट कमेटी का कार्य सीईसी और ईसी के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करना। अर्थात ये कमेटी राष्ट्रपति को ये बताएगी कि ये व्यक्ति सीईसी और ईसी के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। सीईसी और ईसी का कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। यदि किसी ईसी को सीईसी बनाया जाता है तो भी उसका संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, यानी जितना वर्ष उसने पूर्ण कर लिया है और उसके बाद बचे वर्ष में जितना वो सीईसी बनकर उसके पास जो बचा हुआ समय रहेगा, जो वर्ष रहेगा, उसको मिलाकर अगर उसने 6 वर्ष पूर्ण कर लिया है तो उससे ज़्यादा वह उस पद पर नहीं रह सकता है।
यहाँ पर पुनः नियुक्ति की अनुमति नहीं होती है। सीईसी और ईसी का वेतन आदि। वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। सीईसी और ईसी द्वारा त्यागपत्र और निष्कासन कैसे किया जाता है? सीईसी या ईसी? सीईसी या ईसी राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। निष्कासन की बात करें तो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाए जा सकते हैं, जबकि जबकि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश की आवश्यकता होती है। सीईसी और ईसी को कानूनी संरक्षण जो दिए गए हैं उसमें सीईसी और ईसी अपने पद पर रहते हुए उनको यह आधिकारिक क्षमता दी गई है कि उनके द्वारा उस पद पर रहते हुए किए गए कार्य और बोले गए शब्दों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ईसीआई के प्रमुख पहलों के बारे में चलिए जानते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जो कि 1977 में ईवीएम की संकल्पना की गई। यह एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण है जो चुनावों को आधुनिक बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1982 में इसका परीक्षण किया गया। दूसरा जो पहल है ईसीआई की उसमें है व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, जिसे हम स्वीप बोलते हैं, अर्थात सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यह मतदाता शिक्षा, जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2009 में शुरू किया गया था। अगला है जो ईसीआई के प्रमुख पहलों में आता है वो है CVI GIL ऐप, जिसका मतलब होता है कि विजिलेंट सिटीजन। नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के मामले में उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए विजिलेंट सिटीजन विजिल ऐप की शुरुआत की गई। अगला है राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम, जो ईसीआई द्वारा शुरू किया गया, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। इसे त्रुटि मुक्त और प्रमाणित मतदाता सूचियां बनाने के लिए 2015 में शुरू किया गया। अगली पहल यह है कि ईसीआई एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज स्टॉकहोम एवं कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का एक संस्थापक सदस्य है। अगला है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपैट कहते हैं, को 2013 में शुरू किया गया। यह चुनावों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले सत्यापन योग्य पेपर ट्रेल मशीन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।